12 बजे के बाद तो आप जानते हैं क्या कैफियत होती है। जैसे ही 12 बजते हैं तो लोगों के भी 12 बज जाते हैं, मगर वो और जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो सदाबहारी रहती है। अल्लाह इस सदाबहारी को दाइम कायम रखे। तो आप जो पीछे बैठे हैं आ गए, आ जाइए और करम कर दीजिए और आप समाप्त कर लीजिएगा। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिनिल मुख्तार व अला आलिही व अस्हाबिहिल अख़यार। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रजअना मिनल जिहादिल असग़री इलल जिहादिल अकबर। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। बकारे ख़ैश है गानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। ज़ोर से बोलें आमीन और आहिस्ता से बोलो कहीं पुलिस ना आ जाए। भाई इतना क्यों घबरा रहे हैं आप? बड़ी दूर बैठे हैं, यहाँ तो कोई मुश्किल से ही आएगा, रास्ता भी बड़ा ख़राब सा है। बकारे ख़ैश है गानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। परीशानम परीशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जुस्तुमल जाए नदानम जुस्तुमावाए तो ई खुद सादो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। हज़रात, आज हम और आप एक मरहूम के इसाले सवाब के लिए हाजिर हुए हैं और जैसे कि मेरे गोश गुजार किया गया है और जो मौजू दिया गया है, इंशाअल्लाह हत्तल इम्कान हत्तल मक़दूर में उसी की मुनासिबत से बोलने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे सही बोलने और हम सबको सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप इन्हें भी सराब करते रहिएगा। माशाअल्लाह सारा सवाब तो आप ही ले रहे हैं। देखिए, जहाँ बोलने में प्यास लग सकती है तो सुनने में भी लगती है। अब आप शायद तवज्जो से नहीं सुन रहे, इसलिए आपको प्यास नहीं लग रही है। और ये उलमा जो हैं बड़े बड़े नाक़िद भी होते हैं, तो जब तवज्जो से सुनी जाती है कोई बात तो मेहनत करनी पड़ती है, जहन लगाना पड़ता है, तो प्यास लग जाती है। बहरहाल जिसे जैसी ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह वो पूरी होती रहेगी। तो मैं कुछ लबकुशाई करूं और आप मेरी इस गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। तो आज हम और आप एक मरहूम के इसाले सवाब के लिए हाजिर हुए हैं। हमारे इस इज्तिमाई शक्ल को इख्तियार करने में, जमा होने में कोई तसन्नो नहीं है, कोई बनावट नहीं है, कोई रिया नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। परवरदिगार आलम रिया और शिरक खफी से इस महफिल को पाक फरमाकर अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये उलमा सब मुझसे बड़े हैं, ये मेरी पुष्पनाही करेंगे। और मौलाना जुल्फ़िकार साहब क़िबला ये मेरे बड़े करीबी करम फरमा और देरीना मुशफ़िक़ व मेहरबान हैं। आज कई साल के बाद इनसे मुलाकात हुई, बड़ी मसरत और शादमादी मुझे भी हुई और इन्हें भी हुई। अल्लाह इन मोहब्बतों को दाइम कायम रखे और हर मुसलमान को आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। कलामे आला हज़रत से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखिए, बोलिए, आप जोर से बोलें सुबहान अल्लाह। अगर ये सुबहान अल्लाह वगैरह कह दें तो ये इनकी करम फरमाई होगी।
मगर सुनाया तो आपको जा रहा है, ये सब जानते हैं, सब इन्हें मालूम है। ये 12 बजे के बाद बैठे हैं तो ये इनकी बहुत करम फरमाई की बात है। तो आप मोहब्बत से समाअत फरमाएं और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, चल वहाँ भी दूर हो। अगर यहाँ सुले कुल्ली का इजाला कर दिया जाए तब भी सही होगा। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, चल सुले कुल्ली यहाँ से दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आज हम और आप जो यहाँ हाजिर आए हैं, एक मरहूम के इसाले सवाब के लिए हाजिर आए हैं। और ये बड़ा अजीम वाक़िया हुआ है। मौतें तो हजार होती हैं, मौत वो है जिसका ज़माना करे अफसोस। यूं तो मरते हैं ज़माने में हजारों आदमी, मगर कुछ अमवात ऐसी होती हैं कि जहां घर वाले तड़पते हैं, रिश्तेदार तड़पते हैं, ख़ानदान वाले तड़पते हैं, मगर उनकी अमवात पर, उनकी मौत पर, यानी सब लोग जो भी सुनते हैं तो वो तड़प जाते हैं। ऐसी ही ये मौत वाक़ई हुई है। जैसे कि मुझे मौलाना वसीम साहिब ने बताया कि हमारे भांजे मोहम्मद फैज़ान, मैंने देखा, उनका फ़ोटो देखा, वीडियो भी देखी, हालत अलालत में भी देखा, मैंने हालत सेहत में भी देखा, हालत जवानी के फ़ोटो भी मैंने देखे, हालत बचपने के भी फ़ोटो मैंने देखे। अल्लाह ने बड़ा नवाजा था उस नौजवान को, और बड़ा लायक व फाइक वो नौजवान था। अगर ऐसे नौजवान अगर हमारे सारे हो जाएं तो इस दुनिया में और इस हिंदुस्तान में बिलखुसूस इनकलाब बर्पा हो सकता है। इसलिए कि ये नौजवान कौम का सरमाया होते हैं। जिस कौम के नौजवान सोते हैं वो कौम सो जाती है, जिस कौम के नौजवान जाग जाते हैं वो कौम जाग जाती है। तो मोहम्मद फैज़ान उन्हीं नौजवानों में से थे कि जिनके जरिए से ज़माने में इनकलाब बर्पा होता है। हज़रात गिरामी, अब यकीनन जवान बेटे का इंतकाल हुआ है, मौलाना वसीम के जवान भांजे का इंतकाल हुआ है, और घर वालों के लख्ते जिगर, कल्बो और सुरूरे कल्बो नजर का इंतकाल हुआ है। यकीनन सबको तकलीफ पहुंची होगी, सबको इंतहाई कल्क हुआ होगा। इसलिए कि हजरात, मरना तो सबको है, मगर कुछ मौत ऐसी होती हैं कि अगर वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो माँ बाप पर बुढ़ापा आ जाता है, भाई बहन तड़पते रहते हैं, चचा और खालू और मामू वगैरह बेचैनो बेकल रहते हैं। इसलिए कि उनकी अदाएं कुछ ऐसी होती हैं, उनका दस्तूरे जिंदगी कुछ ऐसा होता है, उनका अंदाजे करीमाना और मिलने का अंदाज कुछ इस तरह से हुआ करता है। वरना हजरात, मेरा तो मुशाहिदा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मरते हैं कि हजरात गिरामी, जब वो मरते हैं तो घर वाले भी खुश होते हैं, महल्ले वाले भी खुश होते हैं, रिश्तेदार भी खुश होते हैं कि जालिम था, जुल्म करता था, जाबिर था, जबर करता था। जैसे कि दो तीनक के हम भी और आप भी इंतजार में हैं कि ये कब इस दुनिया से जाएंगे। तो जब जालिम जाता है तो अपने घर वाले भी खुश होते हैं, मुल्क वाले भी खुश होते हैं। मगर अगर कोई अच्छा इंसान जाता है तो जहां घर वाले रोते हैं, जहां रिश्तेदार रोते हैं, जहां खानदान वाले रोते हैं, तो कुरान फरमाता है बंदे मोमिन की मौत पर फमा बकत अलैहिमुस समा वल अर्द, यानी जब गैर
गैर मोमिन जाता है तो उसके मरने पर जमीन और आसमान नहीं रोते, मगर जब कोई बंदे मोमिन जाता है, जब कोई मुस्तफ़ा का गुलाम जाता है, जब मुस्तफ़ा का कोई दीवाना जाता है, जब मुस्तफ़ा का कोई आशना जाता है, जब मुस्तफ़ा का कोई चाहने वाला जाता है, जब मुस्तफ़ा की जुल्फों का कोई असीर बन के जाता है, तो कुरान फरमाता है फमा बकत अलैहिमुस्समाउ वल अर्द के जमीन और आसमान 40 दिनों तक रोते रहते हैं। अगर माँ है तो पूरी जिंदगी रो सकती है, अगर बाप है तो पूरी जिंदगी रो सकता है, लेकिन भाई बहन है जो चंद दिन में उन्हें सब्र आ जाता है, सब्र की तलकीन की जाती है। और अगर बीवी का मामला होता है तो बीवी तो इद्दत की मुद्दत गुजार करके दूसरे शोहर की मुतलाशी और मुतमन्नी हो जाती है, मगर कुरान फरमाता है कि बंदे मोमिन की मौत पर 40 दिनों तक जमीन और आसमान रोते रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ए परवरदिगार आलम, तेरा कुरान फरमाता है कि जमीन और आसमान रोते रहते हैं, तो ये जमीन क्यों रोती है, आसमान क्यों रोता है? तो जमीन तो इसलिए रोती है कि ए परवरदिगार आलम, तेरे एक नेक बंदे का इंतकाल हुआ है, वो अपने सजदों से मुझे आबाद किया करता था, वो अपनी ज़बान की तिलावत से तेरे मुझे आबाद किया करता था, वो तेरी तस्बीह और तहलील से मुझे आबाद किया करता था। और आसमान इसलिए रोता है कि परवरदिगार आलम, एक बंदे मोमिन का इंतकाल हुआ है, जब वो तेरी तस्बीह और तहलील बयान करता था तो मेरी तरफ उसकी तस्बीह और तहलील बुलंद होती थी, तो जमीन भी रोती है, आसमान भी रोता है, तो घर वाले भी रोते हैं। और जब मरने के बाद रोते रहते हैं तो रोने से मरने वाले को कोई फायदा नहीं होता। अगर माँ रोती है तब भी मरने वाले को फायदा नहीं होता, अगर बाप रोता है तब भी रोने वाले से कोई मरने वाले को फायदा नहीं होता। लेकिन अगर बाप दुआ कर दे, अगर माँ दुआ कर दे, अगर मामू दुआ कर दे, अगर रिश्तेदार दुआ कर दे, तो रब्बे काबा की रहमत पुकार कर कहती है, ए मेरे बंदो, अपने उस मरहूम बंदे के लिए दुआ करना ये तुम्हारा काम था और उसे जन्नत देना ये मेरा काम था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा किबला, नारे तकबीर। हज़रात, तो रोने से कोई फायदा नहीं है, हम उनके लिए इसाले सवाब करें, दुआए मगफिरत करें। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सगे चचाजाद भाई हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सरकार ने जंग मोता में भेजा। 3 सहाबा के बारे में मेरे आका ने फरमाया था कि अगर फुला सहाबी शहीद हो जाएं तो फुला सहाबी परचम को थाम लें, वो शहीद हो जाएं तो तीसरे सहाबी परचम को थाम लें। आखिरकार हजरत जाफर तैयार शहादत पा लेते हैं, उनकी शहादत हो जाती है। अब ये शहादत की खबर यानी वहां से आती है, जंग मोता से आती है, और मदीने में ये खबर जो है गश्त करने लगती है। अब शुदा शुदा धीरे धीरे ये खबर हजरत जाफर तैयार के घर पहुंचती है। हजरात, जैसे ही ये पता चला, बच्चे तड़पने लगे, बूढ़े तड़पने लगे, औरतें तड़पने लगी, सब पूरे घर में जो है गम का एक माहौल पैदा हो जाता है। पहले दिन अफसोस किया गया, गम किया गया, सोग मनाया गया, मेरे आका ने मना नहीं फरमाया। दूसरे दिन अफसोस किया गया, सोग मनाया गया, मेरे आका ने मना नहीं फरमाया। तीसरे दिन सोग मनाया गया, गम का इजहार किया गया, मेरे आका ने मना नहीं फरमाया। मगर तीसरे दिन के बाद मेरे आका हजरत जाफर तैयार के घर जाते हैं और पूरे घर वालों को आप फरमाते हैं, ला तबकू अला अखी बादल यौम, कि आज के बाद मेरे भाई पर कोई ना रोए। तो पता ये चला, मसला ये है कि अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए तो शोहर के इंतकाल के बाद औरत 4 महीने 10 दिन शोक कर सकती है और वो गम मना सकती है और शोक का इजहार कर सकती है और करना चाहिए। लेकिन और अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा हम शोक नहीं मना सकते हैं। शोक क्या होता है आप जानते हैं कि औरत मेहंदी नहीं लगा सकती, औरत नया कपड़ा नहीं पहन सकती,
औरत जेबो सिंगार नहीं कर सकती। ये तमाम चीजें जो हैं यानी कि सोग में दाखिल हैं। तो औरत के लिए 4 महीने 10 दिन है सोग के लिए, और गैरों के लिए 3 दिन सोग मनाना जायज है। 3 दिन सोग मना सकते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजरते हैं। मेरे आका ने देखा कि एक कब्र है और एक ज़ईफा है, और वो ज़ईफा कब्र के पास में बैठ करके ज़ारो कतार रो रही है। आका करीम ने देखा तो इरशाद फरमाया, ए ज़ईफा जरा ये बता दे कि तू इस कब्र के बाद पास में बैठ करके क्यों रो रही है, अश्कबारी क्यों कर रही है। तो उसने जवाब दिया था, ए अल्लाह के पैगंबर, मेरे जवान बेटे का इंतकाल हो गया है। मैं अपने बेटे के पास में आती हूँ, इसकी कब्र के पास में आती हूँ, और मैं कुछ अश्क बहा करके चली जाती हूँ। मेरे दिल को तसल्ली हो जाती है, मेरे दिल को तशफ़ी हो जाती है। तो अब पता ये चला और मालूम ये हुआ कि यानी कब्रों पर या मज़ारात पर औरतों का जाना जायज़ नहीं है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, ए अल्लाह की बंदी, तू अल्लाह से डर और तू सब्र कर। अगर तू अल्लाह से डरेगी और अगर तू सब्र करेगी तो तेरा ये सब्र करना रब की बारगाह में इतना मकबूल होगा, इतना मकबूल होगा कि परवरदिगार तेरे बेटे को जन्नत अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा किबला मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। तो यकीनन बड़े बड़े जो है यानी बहुत ज्यादा अफसोस की बात है, जब मामू को इतना गम है तो माँ को कितना गम होगा, बाप को कितना गम होगा, भाइयों को कितना गम होगा, बहनों को कितना गम होगा। लिहाजा मेरे भाइयों, ये मजहब इस्लाम अपने दामन में ऐसी फुर्सत रखता है कि अगर कोई मसरूर और